सूरज, गर्मी का सोर्स। ये विशालकाय तारा जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, हमारे जीवन का आधार है। रोशनी का चिराग, जीवन देने वाला। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज की किरणें हमें ऊर्जा देती हैं, जिससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं और हम जीवित रहते हैं। लेकिन क्या होगा जब जीवन दाता विनाशक बन जाएगा? एक दिन सूरज एक विशालकाय लाल दानव में बदल जाएगा और तब सब कुछ बदल जाएगा। हमारा सूरज जो तारा हमें जीवित रखता है, एक दिन हमारा विनाश का कारण बनेगा। जब सूरज अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचेगा तो यह इतना बड़ा हो जाएगा कि यह पृथ्वी को निगल सकता है। यह सूरज की मौत की कहानी है और इसका हमारे ग्रह पर क्या असर होगा। सूरज का जीवन चक्र एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसमें यह जन्म लेता है, बढ़ता है और अंत में मर जाता है। यह कोई फौरन खतरे की बात नहीं है। हमें अभी अरबों साल का समय मिला है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह अंत निश्चित है। सूरज का अंत अरबों साल दूर है, लेकिन यह पक्का है। और जब यह समय आएगा तो यह हमारे सौर मंडल को पूरी तरह से बदल देगा। और ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह और इंसानियत के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमें यह समझना होगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। सूरज हमारे सौर मंडल पर राज करता है। यह एक विशालकाय तारा है जो हमारे पूरे सौर मंडल को अपनी रोशनी और ऊर्जा से भर देता है। सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को अपनी कक्षा में रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाता है, जिससे हमारे सौर मंडल का संतुलन बना रहता है। इसकी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को चलाती है। सूरज की किरणें पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं। यह प्लाज्मा का एक विशाल गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना। इसकी सतह पर सौर ज्वालाएं और प्रोमिनेंस देखी जा सकती है, जो इसकी गतिशीलता को दर्शाती हैं। सूरज लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। यह समय के साथ बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। इसके इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह अपने जीवन चक्र के लगभग आधे रास्ते पर है। इसका जीवन चक्र अरबों सालों में फैला हुआ है और यह अभी भी अपने मध्य अवस्था में है। सूरज तारकीय संतुलन की स्थिति में है। यह संतुलन इसे स्थिर और चमकदार बनाए रखता है, जिससे यह लगातार ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन से बाहर की ओर का दबाव गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। यह प्रक्रिया सूरज के अंदर निरंतर चलती रहती है, जिससे यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही संतुलन सूरज को स्थिर और चमकता रखता है। यह संतुलन ही है जो सूरज को एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत बनाता है। लेकिन यह संतुलन अस्थायी है। समय के साथ सूरज में परिवर्तन आएंगे और यह अंततः एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। यह परिवर्तन हमारे सौर मंडल के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। तारे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। यह एक निरंतर चक्र है जो ब्रह्मांड के हर कोने में चलता रहता है। ब्रह्मांड का यही बुनियादी सच है। हर तारा, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, इस चक्र का हिस्सा है। सूरज कोई अपवाद नहीं है। यह गैस और धूल के एक ढहते हुए बादल से बना था। अरबों साल पहले यह बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संकुचित हुआ और एक नए तारे का जन्म हुआ। इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा सूरज को चमकने और गर्मी देने में सक्षम बनाती है। तारे अपना ज्यादातर जीवन अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने में बिताते हैं। यह प्रक्रिया लाखों और अरबों सालों तक चलती रहती है। इसे मुख्य अनुक्रम चरण कहते हैं। हमारा सूरज अभी इसी चरण में है। यह एक स्थिर अवस्था है जिसमें तारा अपने जीवन का अधिकांश समय बिताता है, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन सीमित है। जब यह खत्म हो जाता है तो तारे का भाग्य तय हो जाता है।
तारा अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करता है, जो उसके आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बड़े तारे लाल दानव बन जाते हैं और अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देते हैं। छोटे तारे सफेद बौने बन जाते हैं, जो धीरे धीरे ठंडे होते हैं। कुछ बड़े तारे सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बनते हैं। यह एक अद्भुत और शक्तिशाली घटना है, और फिर यह चक्र फिर से शुरू होता है। गैस और धूल के बादल फिर से संकुचित होते हैं और नए तारे जन्म लेते हैं। यह एक अनंत यात्रा है जो ब्रह्मांड को जीवंत और गतिशील बनाए रखती है। जैसे जैसे सूरज का हाइड्रोजन ईंधन कम होता जाएगा, इसका केंद्र सिकुड़ेगा और गर्म होगा। इससे इसकी बाहरी परतें बहुत ज्यादा फैल जाएंगी। सूरज एक लाल दानव में बदल जाएगा, बुध और शुक्र को निगल जाएगा। इस चरण के दौरान पृथ्वी का क्या होगा, ये पक्का नहीं है। कुछ मॉडल बताते हैं कि सूरज का विस्तार पृथ्वी से थोड़ा पहले रुक जाएगा, जिससे हमारा ग्रह एक झुलसा हुआ बेजान पत्थर बन जाएगा। दूसरे मॉडल बताते हैं कि पृथ्वी को फैलते हुए सूरज द्वारा निगल लिया जाएगा। भाग 5, पृथ्वी का भाग्य। एक भीषण अंत या एक दूर की कक्षा। अगर पृथ्वी निगलने से बच जाती है, तब भी उसे बहुत खराब हालात का सामना करना पड़ेगा। सूरज की बढ़ी हुई चमक हमारे महासागरों को उबाल देगी और हमारे वायुमंडल को छीन लेगी। जैसा जीवन हम जानते हैं वो नामुमकिन हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण है, जैसे जैसे सूरज फैलेगा, इसका द्रव्यमान भी कम होगा। इससे पृथ्वी की कक्षा चौड़ी हो सकती है और संभवतः हमें लाल दानव की आग की पकड़ से ठीक बाहर धकेल देगी। भाग 6, श्वेतवामन, एक तारकीय अवशेष। लाल दानव चरण के बाद सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बहा देगा, जिससे एक ग्रहीय निहारिका बनेगी। बचा हुआ केंद्र एक श्वेतवामन होगा, जो पृथ्वी के आकार का एक छोटा घना पिंड होगा। श्वेतवामन अब नाभिकीय संलयन को जारी नहीं रख पाते हैं। वे अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं, अंततः मंद ठंडे पिंडों में बदल जाते हैं, जिन्हें कृष्ण वामन कहते हैं। भाग 7, विनाश की समय रेखा, अरबों साल दूर। सूरज का परिवर्तन अभी होने वाला नहीं है। ये एक धीमी लंबी प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों में पूरी होती है। सूरज अगले 5 अरब वर्षों तक ऐसे ही चमकता रहेगा जैसे अभी चमक रहा है। लाल दानव चरण लगभग 1 अरब साल तक चलेगा। श्वेत वामन चरण अरबों साल और चलेगा। इन विशाल समय सीमाओं को समझना मुश्किल है, लेकिन ये ब्रह्मांडीय घटनाओं के विशाल पैमाने को दर्शाती है। भाग 8, मानवता का भविष्य, नीले ग्रह से परे। सूरज की मौत मानवता के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है, लेकिन ये एक ऐसा खतरा है जो अरबों साल दूर है। उस समय तक मानवता के पास एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने की क्षमता होगी। हम अपने सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर कॉलोनियां बसा सकते हैं या दूर के तारा प्रणालियों तक भी जा सकते हैं। मानवता का भविष्य सितारों में है और हमारा अस्तित्व उन तक पहुंचने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है। भाग 9, अपरिहार्य से बचना। सूरज की मौत निश्चित है, लेकिन मानवता का विनाश नहीं। हमारे पास इस ब्रह्मांडीय चुनौती से पार पाने का ज्ञान, तकनीक और जज्बा है। सवाल ये है कि क्या हम ऐसा करेंगे? सूरज की मौत हमारी अपनी मृत्यु दर और जीवन की अनमोलता की याद दिलाती है। ये कार्रवाई करने का आह्वान भी है। हमारी प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाने और सितारों के बीच हमारी प्रजातियों के लिए भविष्य सुरक्षित करने की चुनौती है।